अहम या ईगो या उसको अहंकार कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ये बहुत ही निरर्थक, बहुत ही नेगेटिव और ऐसी ये एक एट्रीब्यूट है, ऐसी एक आदत है जिससे आपका जीवन दुखी होता है, जिससे आपके रिलेशंस नहीं बन सकते और आप हमेशा परेशान रहते हो। अहम क्या है? एक्चुअली इट्स ए काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी। ये जो लोग थोड़े इनसिक्योर फील करते हैं, जो लोग थोड़े इन्फीरियर फील करते हैं, उनमें ये ज़्यादा होती है। जो अपना काम अपने दिल से पूरी तरह से अच्छी तरह निभाते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, सफलता भी उनको मिलती है, कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती, लेकिन वो समझते हैं कि ये उनकी ड्यूटी है, सफलता मिले या ना मिले उनको तो काम करना ही है। और ये अहंकारी लोग ये अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरे पास वो सब नहीं है जो मेरे नेबर के पास है, वो तो कुछ भी नहीं करता और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा, ये इसी चक्कर में अपना जीवन गवा देते हैं, बिकॉज इनको ये चाहिए कि कोई लोग इनकी तारीफ़ करे, कोई लोग कहे कि हाँ आप बहुत काबिल हैं। तो उसी के लिए अब दूसरों को ये पता लगे कि मैं सक्सेसफुल हूँ, उसी के लिए अपना धन, अपना मन, अपना समय लगा देते हैं, बजाय इसके कि वही धन, वही समय, वही रिसोर्सेज ये सब काम करने में लगाएं, ऐसे काम में लगाएं जो इनका प्रोफेशन है या जिसमें इनको महारत है या जिससे इनकी रोज़ी रोटी चलती है और ये समझते हैं कि ये आगे जाके मदद करने वाला है। अब इससे अहंकार से क्या होता है? एक तो आपके रिलेशंस ख़राब होते हैं, दूसरे आप अपने आप को बड़ा महसूस करके ये समझते हैं कि आपको सब कुछ मालूम है। अब नॉलेज, यू डोंट हैव एनी परसूट ऑफ नॉलेज। नॉलेज आपको, नॉलेज के लिए पढ़ना लिखना या दूसरों से नॉलेज के लिए बातचीत करना ये आपको भाता नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूँ। तो ये भी एक किस्म की गलत फहमी जो है, ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। एक अहंकार एक किस्म का जो आपकी प्रोग्रेस है उसमें बहुत बड़ी बाधा है। तो अहंकार को तो कभी अपने पास नहीं आने देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस इंसान की थोड़ी भी सक्सेस हो जाती है, ऑफन टाइम्स वो समझता है ये उसने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से और बड़ी अपनी हिम्मत से, लगन से, मेहनत से और इंटेलिजेंस से ये पाया है। देयरफॉर इसलिए वो बड़ा ज्ञानी है, वो बहुत अच्छा है, वो दूसरों से अच्छा है और वो दूसरों को ज्ञान बांटना शुरू कर देता है। अहंकारी लोग ज़्यादा बोलते हैं, वो सुनते कम हैं। ये भी बहुत बड़ी उनकी कमी है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो दूसरों से कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अगर हम अपना ही ढिंढोरा, अपना ही वो ढोल पीटते रहते हैं तो सीखते नहीं हैं। और दूसरे जो सुनते भी हैं वो भी दिल में समझते हैं कि ये क्या, कैसा इंसान है, इसको कुछ मालूम नहीं। अगर मालूम उनको आपकी गलती पता भी लग जाए, वो बताएंगे नहीं, वो कहेंगे ठीक है, इसको अपने जो अपनी दुनिया में रहने दो, इसको तो कुछ मालूम नहीं है। और बट दे विल ट्राई टू अवॉइड योर कंपनी, वो आपकी कंपनी में आना नहीं चाहेंगे। और जब कभी ऐसा हुआ कि आपका टाकरा उनसे हो गया तो इमीडिएटली वो आपसे दूर हो जाना चाहेंगे। और ऐसे लोग वक्ता भी नहीं बन सकते, स्पीकर्स भी नहीं बन सकते, क्योंकि स्पीकर बनने के लिए ये चाहिए कि आपको हम्बल होना चाहिए। आपको ऐसे फालतू
की एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, आपको रियल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आपको ये चाहिए कि आप जब बोल रहे हैं तो दूसरे से कुछ सीखें और उनको सिखाएं। ऑनेस्टी इसमें होनी चाहिए, ऑडेसिटी इसमें होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी इसमें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है अगर हम डेवलप करेंगे तो हमारी ईगो, अहम जो मैं है, मैं करता हूँ, मैंने ये किया है, वो ख़त्म हो जाएगा। गीता में इस चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है कि कभी भी आदमी में कर्तापन का अहम नहीं आना चाहिए कि भी मैं करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली तो गुण ही गुणों में आपकी जो प्रकृति है, आपका स्वभाव है और सिचुएशन है, और आप ये सब मिलके आपको डिसीजन पे मजबूर करते हैं। और जब आप डिसीजन लेते हैं तो आप कर्म इंद्रियों से अपना काम करते हैं। तो इसमें आप यू डोंट हैव टू, आपको तो सिर्फ एज ए विटनेस देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और उससे सीखना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, परसूट ऑफ नॉलेज होना चाहिए, दूसरों को बात करने का मौका देना चाहिए, दूसरों को सुनना चाहिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी और आप खुश भी रहेंगे। हरि ओम तत्सत।